शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी 22 जुलाई 2021। टॉप लग गया या ट्रेंड रिवर्स होगा? पूरा यूट्यूब तो क्रैश की तबाही की तरफ चल पड़ा भाई, क्या कर सकते हैं, बच के रहना पड़ेगा। चलो पहले डिस्क्लेमर देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ये है डिस्क्लेमर गाइस, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं, उसके प्रॉफिट और लॉस के सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं अपने व्यू पे गाइस। ये है निफ्टी का चार्ट। सडनली बहुत अच्छा इसने नीचे डाउन साइड मूव दिया है, नो डाउट है। लेकिन इसका हम क्या समझें? अब इसको हम क्या समझें? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न समझें, प्रॉफिट बुकिंग समझें, या बॉटम आउट समझें, क्या समझें? ठीक है, मैं देखो बता के गया था कि भैया 600 पे पुट बाइंग हो रही है और 600 से लेके 580 तक ये मुझे दिख रहा, और मोस्ट प्रॉब्ली वो वहीं से रिवर्स किया। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि भैया हमने बोल दिया और वही होगा, थोड़ा बहुत तो डिफ़र होता है, लेकिन कई बार मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाता है। ठीक है, लेकिन जो मैं आप चीज़ें देख रहा हूँ, फैक्टरिंग देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे सब बोल रहे हैं सर एग्जेस गिर गया, एफआई सेल कर रहा है, सर मैं सब कुछ ये डाटा रिकॉर्ड करता हूँ अपने पास, इसके हिसाब से अपना प्लानिंग करता हूँ, ऑप्शन चेन देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन हाईली ओवरसोल्ड है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ओवरसोल्ड है, नीचे आएगी तो और ओवरसोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और जैसे अब सब बोल रहे हैं सर डाउ रिकवर कर गया, एडजस्ट नहीं करा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सर हर चीज़ अपनी जगह अलग है। मैं हमेशा ये बताता हूँ उनका अपना डाटा अपना कुछ है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ट्रेंड रिवर्स भी होना होगा ना, तो ये अपना गैप फिल करना या उसके आसपास जाने की ज़रूर एक बार कोशिश करेगा। ठीक है, मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, वीकली एक्सपायरी पे नीचे रखा जा सकता है, कंसोलिडेट करके ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप कितनी देर रोक लोगे इसको। एक्सपायरी पे जो बिग प्लेयर्स की जो पोजीशन है उनको निकलने के लिए कुछ देर तक के लिए छोटा मोटा एक डाउन मूव भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप नीचे लेके जाते हो फिर तो तबाही और सुनामी की तरफ चल पड़ोगे आप, और जिसके मुझे चांसेस ना के बराबर दिख रहे हैं। लेकिन मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ का होती ही नहीं। ठीक है, तो हमें हमारे लेवल बताते हैं। ठीक है, डाटा बताता है और टेक्निकल बताता है। मैंने आपके साथ अपना टेक्निकल भी शेयर किया, डाटा भी देख रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ देख रहा हूँ, और उस हिसाब से क्योंकि हर्डल्स तो बहुत हैं, 700 800 900 क्लियर था। 900 पे अच्छी काफ़ी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन ठीक है, वो वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा रेट पे बेचा, वो मतलब 3 4 पे 5 रुपये रह गया। तो बिग प्लेयर्स मैंने आपको बोला ना, ज़ीरो के लिए नहीं रुकते। ठीक है, हमें ये नहीं कह रहा कि 900 ही आ जाएगी या 400 चली जाएगी, तो मैं उस चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से खेलेंगे, लेकिन मुझे एक बाउंस बैक दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे ना आके फ्राइडे या मंडे तक एक आता दिख रहा है मुझे, जो कि आपको काफ़ी फैक्टरिंग करने के बाद, काफ़ी चीज़ें दिखाने के बाद मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे निकला हूँ। काफ़ी स्टडी कर देखो, एफआई सेल कर रहे हैं, नो डाउट है। इक्विटी में उनकी बाइंग है, लेकिन वो इक्विटी में सेक्टर वाइज रोटेट करना चाह रहे हैं या एक को डिस्ट्रीब्यूटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हम साथ के साथ अपनी स्टडी करते हैं, सब कुछ देखते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, हमने अपनी बुलिश पोजीशन बनाई हुई है, और अगर हमें कल छोटा मोटा कोई डिप मिलता है तो उसमें हम अपना एवरेज करके अपना जो हमारा टेक्निकल का जो फंडा है उसके हिसाब से हमारा को हम अपना प्रॉफिट लेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या कहती है मार्केट। मैं क्या कहता हूँ वो मैटर नहीं करता, मार्केट क्या कहती है वो मैटर करता है। इसलिए कहता हूँ हमेशा मार्केट की सुनो, ये बहुत क्लियर और लाउड बोलती है। ठीक है, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ या कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि भैया मार्केट गिर गया सारा, जैसे यूट्यूब कम्युनिटी सिस्टम क्रैश की तरफ है। मैं अभी कोई बेयरिश साइन की तरफ नहीं हूँ, अभी भी मैं अंडरटोन बुलिश में ही हूँ। ठीक है, और लेकिन कॉशियस रहना हमेशा ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि आँख बंद करके बुलिश हो जाऊँगा। ठीक है, मेरी खुद की बुलिश पोजीशन है, नो डाउट है।
ठीक है। और कल एक्सपायरी की मूव की वजह से एक रेंज में रखा जा सकता है, या कल ही शॉर्ट कवरिंग लाई जा सकती है बहुत तगड़े से। वो हमें हमारी ऑप्शन चेन बताएगी हमें, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है, ठीक है। अगर कल भी आप इसको सारा दिन नीचे रखते हैं एक्सपायरी की वजह से, या एक रेंज में खिलाते हैं, तो और मंथली एक्सपायरी भी ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ चुकी है, और कल भी अगर आपने ऐसे किया तो ये मंथली एक्सपायरी भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड की तरफ चली जाएगी, तो एक बाउंस बैक लाजमी सा बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक बाउंस, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ट्रेंड रिवर्स भी है तो भी बाउंस बैक एक लाजमी सा बन जाएगा, ठीक है ना। एक टेक्निकल है, वो एक उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें भी हमें फैक्टरिंग करनी होती है। तो कुछ सोच समझ के हम पोजीशन बनाते हैं, कुछ सोच समझ के हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो हमेशा अपना प्रॉफिट हमेशा हमें लॉक करना है, लॉक तो हम हमेशा करते ही रहते हैं, ठीक है। तो और उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि न्यू पोजीशंस कैसे बनती हैं, बिग प्लेयर्स क्या सेक्टर वाइज रोटेट कर रहे हैं या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं। तो जैसा हमारे पास डाटा मंथ एंड में निकल के आएगा फिर हम उस हिसाब से प्ले करेंगे, ठीक है। और लेकिन इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे, टेक्निकल्स पे, डाटा के हिसाब से और पीसीआर के हिसाब से कि एक अच्छा सा खासा एक बाउंस बैक मिलना चाहिए, ठीक है। अब वो बाउंस बैक कल हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, मंडे, इससे ज़्यादा नहीं आप टाल सकते उसको। बाउंस बैक आपके लिए कंपल्शन हो गया, ठीक है। तो मार्केट अपनी इन सब चीज़ों को कंसीडर करके हमेशा चलता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगी और एक लाइन में कभी नीचे नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसको ब्रेक डाउन भी देना है तब भी इसको एक बाउंस बैक देना पड़ेगा कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आप मेरे से निफ्टी की रेंज पूछेंगे तो देखिए रेंज स्टिल वैलिड है इसकी 550 से लेके 750 प्लस माइनस छोटा मोटा ऊपर नीचे, क्योंकि ज़्यादा डाउन साइड में इसलिए नहीं, अगर आप कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, वहाँ से तो अच्छा खासा बाइंग लगाना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है इंट्राडे में एक स्पाइक के लिए आप 1 सेकेंड या 10-15 मिनट के लिए जा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है ऐसा। लेकिन फिर क्या आप बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएंगे और मंथली में तो और भी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। बाकी जो अभी तक के डाटा के हिसाब से जो मुझे रेंज दिखाई दे रही है वो दिख रही है मुझे 550 से लेकर 750 तक। और बाकी एसजीएक्स क्या कर रहा है, डाउ क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे सबके मैसेज आते सर एसजीएक्स रिकवर कर गया फिर नीचे आ गया, या क्या होगा क्या नहीं होगा, एसजीएक्स ने नया लो बना दिया। अरे सर मैं एसजीएक्स देख के ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, आज तो एसजीएक्स बनता है, आज तो कम से कम आराम करो यार। अगर एसजीएक्स देखिए करना है ये तो कल करना है ना यार, कल जो होगा एसजीएक्स में वो करेंगे। अगर आप बायस ही हो एसजीएक्स को लेके तो कल करना ना, आज तो कुछ नहीं कर सकते ना, आज तो मार्केट बंद है, ठीक है। तो मैं अब आता हूँ आपके पास बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। नो डाउट है बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, इंट्राडे में नीचे ये जा सकता है, कोई ऐसी मनाही नहीं है। इसके पास भी ऊपर बहुत हर्डल्स है, ठीक है ना। और लेकिन ये निफ्टी से भी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में खड़ा हो चुका है, ये निफ्टी से भी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में खड़ा हो चुका है। अगर आप मेरे से पूछेंगे इंट्राडे के लिए रेंज एक्सपायरी के लिए, तो जो मुझे दिख रहा है कि देखो इंट्राडे में 100-150 पॉइंट तो बैंक निफ्टी को कोई मायने नहीं रखता इसके लिए, ठीक है। तो वैसे जो रेंज नज़र आ रही है 34,100 से लेके 34,970 जो अभी तक के लिए फ़िलहाल दिखाई दे रही है। बाकी का मार्केट में डाटा कैसे चेंज होता है, बिल्ड होता है, उस हिसाब से देखेंगे। और अभी जो डाटा अवेलेबल होता है उसी डाटा के हिसाब से बात करता हूँ। और मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी को गिरना भी है, जैसे सब कह रहे हैं कि 32,000 आएगा, 32,500 आएगा, आई विल एग्री, लेकिन इसको एक बार अपना 34,400 से लेके 35,400 से लेके 500 तक इसको एक बार आना पड़ेगा। वहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि 36 ही आना चाहिए, ठीक है। मैं तो सबकी बात को ओके करके चलता हूँ कि भैया मार्केट गया, मार्केट क्रैश है, ये वो XYZ, तो मैं उस हिसाब से भी कहता हूँ कि इसको 35,400 से 500 तक आना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता है, लेकिन वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी में कि डाटा कैसे बिल्ड होता है, सब कुछ होगा, मैं उस हिसाब से आगे का व्यू बनाऊँगा, ठीक है। आपको मंथ एंड आ गया है, न्यू डाटा बिल्ड होगा, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो इतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम से ट्रेंड रिवर्स कभी नहीं आता,
मार्केट एकदम से भी गिरता नहीं और एकदम से बढ़ता भी नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ज़रा सा बढ़ता बुलिश हो जाते हैं, ज़रा सा गिरते हैं बेयरिश हो जाते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि जैसे जैसे डाटा और टेक्निकल बोलते हैं उसके हिसाब से चलना होता है, ठीक है। तो अभी कोई इतनी घबराने वाली भी बात नहीं है, लेकिन हाँ कल अगर छोटा मोटा नीचे मिलता है मार्केट तो अभी तो ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड, सुपर डुपर ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो वहाँ से उसको एक बाउंस बैक लाजमी हो जाएगा, मतलब कि कहते हैं ना कि आना ही पड़ेगा, फिर वो वाली कंडीशन पर खड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर ये सीधा ही ऊपर पुलिस की तरफ चल पड़ता है फिर तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि है तो वो हाईली ओवरसोल्ड, तो उसमें कोई डिनाई नहीं है, ठीक है। और ऊपर नीचे होकर बाकी जो मार्केट में डाटा बिल्ड होगा मैं उस हिसाब से आपको टाइम निकाल गाइड करता रहूँगा। और जो इसका भी वही सीन है कि मैं इसको 35,400 से 500 तो अगर ट्रेंड रिवर्सल भी है तो भी देख रहा हूँ, तो मंडे तक तो इसको आना ही पड़ेगा, ये मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको। हो सकता कल ही आ जाए, हो सकता फ्राइडे ही आ जाए, बाकी जैसा डाटा बिल्ड होगा हम उस हिसाब से प्ले करेंगे, उस हिसाब से खेलेंगे, ठीक है। और ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए व्यू। और जो लोगों के माइंड में है कि भैया कराया स्टैंड रिवर्सल, सर हम दोनों तरफ के लिए रेडी हैं, लेवल्स के हिसाब से चल रहे हैं, लेवल्स के हिसाब से ही खेलेंगे और टेक्निकल के हिसाब से उन सब चीज़ों को जोड़ के हर चीज़ निकाल के चलता हूँ मैं। नो डाउट है इसमें मेरी काफ़ी अच्छी बुलिश पोजीशन बनी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया मैं आपको बोल रहा हूँ खुद नहीं ले रहा हूँ, मैं पहले खुद लेता हूँ फिर आगे बताता हूँ कि भैया मेरी ये पोजीशन है, ठीक है। तो टेंशन वाली मुझे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ऊपर आएगा वहाँ देखेंगे क्या पोजीशंस बन रही हैं, उस हिसाब से खेलेंगे, ठीक है। तो अभी इतना कोई डरने वाली बात नहीं है कि जितना अभी जैसे लोग पूरा यूट्यूब में हाई तौबा मच गई है, इतनी हाई तौबा वाली अभी कोई बात है नहीं, ठीक है ना गाइस। तो अगर नीचे जाना होगा तो इसको एक बार ऊपर आना ही पड़ेगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, डरने वाली अभी कोई बात नहीं है। ऊपर आएगा तब देखेंगे कि क्या पोजीशन हमें बनानी है क्या नहीं बनानी है, ठीक है। वो हमारे डाटा पॉइंट हमें बताएंगे, हमारा टेक्निकल हमें बताएगा, इन सबको हम जोड़ेंगे मिलाएंगे उस हिसाब से बताएंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल मार्केट में और रॉक करते हैं, ठीक है। गुड नाइट।